हेलो साथियों, सभी का एक ट्यूशन बैंड में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए रीजनिंग की क्लास में आज उपस्थित हुआ हूँ। रीजनिंग में आज हम पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले कैलेंडर के बारे में पहले समझ लीजिए। कैलेंडर में होता क्या है, कैलेंडर को बनाया किसने, कितने टाइप के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा वेट करें और लास्ट तक की रुके रहें, ठीक, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ये आपको सबको पता है कि एचडी पॉइंट में यानी आपके चैनल पर लगातार यूपी पुलिस और वीडियो के लिए परफेक्ट जो क्लासें हिंदी और रीजनिंग की मैं उपलब्ध करा रहा हूँ कंटिन्यू। आप जाकर प्लेलिस्ट पर देख लीजिए और सबसे पहले आप इस क्लास को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं है। तो हम बात करते हैं आज कैलेंडर में। कैलेंडर में होता क्या है, कैलेंडर को बनाया किसने, कितने प्रकार के सवाल आते हैं, फिर कैसे इसकी तैयारी करना है। क्योंकि यूपी कांस्टेबल में 2 नंबर क्या आता है, किसी भी मतलब पुलिस के एग्जाम में फोर्स लाइन में लगभग ही आता है। वीडियो के एग्जाम में तो रीजनिंग मान लो कि 50 नंबर की आ ही रही है, तो वहाँ पे 2-3 नंबर का पूछना ही पूछना है। तो आगाज़ करते हैं आज की क्लास को हम। जो इसमें टाइप लिखे, पहले ये देखो टाइप लिखे आपके, मतलब कितने टाइप के सवाल बनते हैं। इसके अलावा कोई सवाल बनेगा तो आप क्या करोगे, यदि इससे बाहर सवाल आता है तो क्या करोगे। मेन बात, इसके बाद सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने इतने टाइप लिख दिए हैं, जितने हमसे हो सके वो हमने आपको लिख दिया एक जगह। आप इन टाइपिक वाइज को नोट करते रहना, और फिर जो टाइप हम पढ़ा हो या आप कहीं से पढ़ लें, कहीं से पढ़ें, ये हम नहीं कहते नहीं इसी चैनल से पढ़ें, कहीं से पढ़ें, ठीक। आपको जो क्लास हो जाए उस पर आप टिक कर लेना, तो आपके लिए बेटर होगा कि आपको कितने टॉपिक क्लियर हुए, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा अच्छा है, किस टॉपिक में आपको थोड़ा सा वीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें। रीजनिंग की क्लास है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहले तो आता है दिन, माह, वर्ष, शताब्दी। दिन का मतलब होता है डेट, माह मतलब महीना, आप लोग जानते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। वर्ष यानी वर्ष कौन सा चल रहा है, 21 चल रहा है, 2021, 22, 23, 24, 19, 20, 1922। ये जो 22, 23 जो लास्ट के 2 अंक होते हैं, जो आपको कैलेंडर दिया रहेगा, जो आपको डेट दी रहेगी, लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वो आपके वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी जैसे मान लो 1600 चल रही है, 1700 चल रही है, 1800 चल रही है, 1900 चल रही है, 2000 चल रही है, तो ये आपकी शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, शताब्दी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो अभी हम बताएंगे शताब्दी। वर्ष भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपके पास होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अभी हम आपको बताएंगे साधारण वर्ष आप कैसे पहचानोगे, लीप वर्ष कैसे पहचानोगे, कैसे क्या तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। एक कोड हम बताएंगे। एक कोड में से आपके जितने टाइप लिखे ना, सब के सब समाप्त हो जाएंगे इसी जगह। तो पहला दिन, माह, वर्ष और शताब्दी पर आधारित प्रश्न है। आगे समान वर्ष वाले वर्ष, तो दूसरा टाइप है समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष का मतलब ये होता है कि कौन सा जो महीना है वो कौन सा वर्ष किस वर्ष के साथ मैच करेगा, कौन सा वर्ष किस वर्ष के साथ मैच करेगा। मान लो कि 2022 चल रहा है ना, तो जो 2022 है ये आगे किस वर्ष के साथ मैच करेगा या पीछे किस वर्ष के साथ मैच किया होगा। जैसे मान लो 2021 है, तो अब 2000 की सेम तिथियां हैं, यानी अगर जो 1-1 को सोमवार था तो 1-1 को सोमवार कब पड़ेगा, किस सन में पड़ेगा। तो 1-2 डेट नहीं, पूरी A to Z यानी 365 के 365 या 366 जितने भी दिन होते हैं वो सारे के सारे दिन यानी टोटल दिन सब के सब मैच करने चाहिए। तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा, यानी ये कहता है समान वर्ष वाले वर्ष। अगला टॉपिक आपके पास समान महीने वाले महीने, यानी कौन सा महीना किस महीने के साथ मैच करेगा, यानी कौन सा माह किस माह के साथ मैच करेगा, मंथ। यानी जैसे मान लो फरवरी है तो फरवरी भी किसी न किसी मंथ के साथ मैच करती होगी, जनवरी भी किसी न किसी मंथ के साथ मैच करती होगी। हो सकता है कि ना मैच करे, ऐसा भी हो सकता है कि जो मंथ हो वो किसी के साथ मैच ना करे। लेकिन वर्ष ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी न किसी साथ मैच ना करे। वर्ष 100% मैच करेगा। लेकिन महीने 2-3 महीने होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कौन से महीने होते हैं कौन से नहीं होते हैं, पूरी चीज़ बताएंगे। फिर आगे काल्पनिक तिथियाँ। आगे क्या है, काल्पनिक तिथियाँ। काल्पनिक तिथियाँ का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आज कौन सा दिन है, 13 जनवरी
13 जनवरी 2022 को अगर जो गुरुवार है तो 13 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? ये तो रियल दिन है। अगर जो कहता है 13 जनवरी 2022 को रविवार है तो 25 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? जल्दी पूछ लिया है। और या तो मान लो कि थोड़े दिन का गैप है तो आप निकाल लोगे, या कहते हैं कि 13 जनवरी 1936 को कौन सा दिन रहा होगा, तो आप काल्पनिक तिथियों के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक, उसके आगे ये काल्पनिक तिथियां हो गई, यानी तुलना करना होता है कि यानी इस दिन या कोई ये डेट पड़े तो अगले कब पड़ेगी, कौन सी डेट होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा आपको होगा हम आपको बता देंगे। आगे शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि सवाल यहाँ पर कहना चाह रहा है कि शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, जैसे कहते हैं कि आज से और के, देखो मैंने यहाँ पे से और के दोनों शब्द लिखे हैं, यानी आज से 4 दिन कोचिंग में अवकाश रहेगा, तो यानी आज को भी शामिल करना है। आज से यानी आज को शामिल कर लेना है, और कहेगा कि आज के बाद 4 दिन, तो आज का दिन काउंट नहीं करेंगे, यानी ये शब्दों पर ध्यान देना होता है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न। यानी आज से और के पर जो नाम आता है, यानी से और के, तो से में क्या होता है कि आधार दिवस को शामिल करते हैं। आधार दिवस का मतलब होता है आज की बात कर रहा है, आज से 4 दिन बंद रहेगा या आज के बाद 4 दिन बंद रहेगा, तो शब्दों पर ध्यान देना है, इसलिए शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न कहलाते हैं। अगला आता है 6 नंबर आता है जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। तो जन्म दिवस के आधारित प्रश्न का मतलब होता है कि आपको किसी का बर्थडे दिया रहेगा, यानी जन्मदिन दिया रहेगा, और वो जो जन्मदिन होगा उसको एग्जैक्टली नहीं याद होगा, लेकिन एक कोई ना कोई डेट होगी, तो 2 व्यक्तियों के बीच बात करता है। जैसे कह दिया जाए कि उसको याद है कि उसका जन्म, किसी व्यक्ति यानी श्याम का जन्मदिन 14 जनवरी के बाद और 20 जनवरी के पहले हुआ था, 14 जनवरी के बाद और 20 जनवरी के पहले हुआ था, तो यानी उसका जो जन्मदिन हुआ था वो या तो 15, 16, 17, 18, 19 है ना। और कह दे यदि शिवम को याद है कि उसका जन्मदिन 18 जनवरी के बाद और 22 जनवरी के पहले, तो देखो जो कॉमन डेट है इसमें करते हैं कि कॉमन डेट लेते हैं। अभी हम आपको विधिवत बताएंगे जब इसको टॉपिक पर आएंगे, तो कॉमन डेट लेते हैं। कॉमन डेट मतलब यहाँ पे देखो वो 14 और 20 के बीच की बात कर रहा है, और ये 18 और 22 के बाद की बात कर रहा है, तो इसमें जो कॉमन डेट है वो 19 है। 19 है क्योंकि 18 को छोड़ करके हम 19 पर जाएंगे, और 20 के पहले 19 आता है, तो यहाँ पे जो जन्म दिवस हुआ होगा वो 19 जनवरी को हुआ होगा। आगे बात कर रहा है लीप वर्ष। लीप वर्ष पर बोल रहा है, तो लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न, यानी लीप वर्ष का मतलब होता है कि जिस वर्ष में जो फरवरी है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, तो 29 दिन की फरवरी होती है। अब आप इसको पहचानो कैसे लीप वर्ष जो होता है, यानी जो वर्ष, यानी अगर जो आप वर्ष को 4 से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे? 4 से। अगर जो शेषफल 0 आ रहा है, अगर यहाँ पर आपका जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो समझ जाओ कि वो लीप वर्ष है, अर्थात नहीं होगा। अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो लीप वर्ष नहीं होगा, अगर शेषफल 0 होगा तो लीप वर्ष होगा। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट टाइप आता है टेस्ट, यानी प्रैक्टिस शीट सोल्यूशन। तो इनको करने के बाद अगर आप टेस्ट नहीं देते, यानी सॉल्व नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, शीट सोल्यूशन नहीं करते हो, तो इसको करने ना करने से आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जब तक आप इनको करने के बाद 7 टाइप पढ़ने के बाद जो 8वां टाइप होता है वो आपका टेस्ट होता है, जब तक आप टेस्ट या प्रैक्टिस या शीट सोल्यूशन कुछ नहीं करोगे तब तक ये सारे टाइप आपके बेकार हो जाएंगे। ठीक, फिर आगे ये 2-3 शब्द हमने लिखा है, पोप ग्रेगरी और रोम लिखा है। तो यानी सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि कैलेंडर को बनाया किसने था? कैलेंडर को ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने कैलेंडर को बनाया होगा। तो जो कैलेंडर है वो कैलेंडर को पोप ग्रेगरी ने बनाया था। किसने बनाया था? पोप ग्रेगरी ने बनाया था, इसलिए इसे ग्रेगरियस कैलेंडर भी कहते हैं। आगे रोमन कैलेंडर, ये रोम यानी ये कहाँ के निवासी थे? रोम के निवासी थे, इसलिए हम लोग इसको रोमन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये टाइप आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें।
याद रखना कैलेंडर को बनाया किसने था, तो पोप ग्रेगरी ने बनाया था। कहाँ के निवासी थे, रोम के निवासी थे। और कैलेंडर में कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं, अगर जो कैलेंडर में कुल इकाइयों की बात करेगा तो कैलेंडर में कुल 5 इकाइयाँ होती हैं। कैलेंडर में कुल 5 इकाइयाँ होती हैं। कितनी इकाइयाँ होती हैं, 5 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, डे होता है यानी दिन होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है, फिर सेंचुरी कोड होता है। ये 5 इकाइयाँ होती हैं। यानी आपके पास दिन दिया रहेगा यानी डेट दिया रहेगा, मंथ दिया रहेगा यानी माह दिया रहेगा, ईयर यानी आपको वर्ष दिया रहेगा। वर्ष के साथ साथ में आपको लीप ईयर वह वर्ष होता है जो 4 से विभाजित हो जाता है। अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें। लीप ईयर होता है, फिर सेंचुरी कोड होता है। सेंचुरी कोड का मतलब होता है शताब्दी कोड, है ना। इसके बाद इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि कैलेंडर में कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं, तो कैलेंडर में कुल 5 इकाइयाँ होती हैं। कैलेंडर के अगर पहले दिन की बात करेगा तो कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, कैलेंडर का जो पहला दिन होता है यानी कैलेंडर का पहला दिन कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है सोमवार। कौन सा माना जाता है, सोमवार। कैलेंडर का जो पहला दिन होता है वो कौन सा माना जाता है, सोमवार। परंतु मानव सभ्यता का जो पहला दिन होता है वो ज्ञात नहीं है। मानव सभ्यता का यानी मानव जीवन का जो पहला दिन है वो ज्ञात नहीं है। लेकिन जो कैलेंडर की बात करेगा तो आप सोमवार पर बताना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए, रीजनिंग में एक कैलेंडर टॉपिक है। आपको दिन, माह, वर्ष, शताब्दी, समान वर्ष वाले वर्ष, समान महीने वाले महीने, काल्पनिक तिथियां हैं, शब्दावलियों पर यानी से और के पर, जन्म दिवस पर है, लीप वर्ष पर आधारित प्रश्न है। पोप ग्रेगरी ने इसको बनाया था जो कि रोम के निवासी थे। ये आपके पास फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान से रखें। डे, मंथ, ईयर यानी किसी दिन अगर कोई आपको सन दे दिया जाए यानी पूरी विधिवत डेट दे दी जाए, कह दिया जाए कि 13 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड बाई 7। इसके लिए एक कोड होता है, बस एक कोड लगाओगे, ये जितने सवाल है ना पूरे खत्म हो जाएंगे उसी जगह पर। ठीक, आगे कुल 5 इकाइयाँ होती हैं। कुल 5 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है, डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड। कैलेंडर का जो पहला दिन है वो कौन सा होता है, सोमवार। तो सबसे पहले आप लीप वर्ष जान लीजिए क्या है, तभी ये आप तभी आप सॉल्व कर पाओगे, आपके दिमाग बैठेगा, इतने था आप गलतियां कर दोगे। ठीक, पहले तो जानिए वर्ष कैलेंडर में जो अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है वर्ष। दिन, मंथ सब निभाते हैं, सब अपने अपनी जगह पर। किसी को हटा दोगे तो आप एग्जैक्टली नहीं निकाल पाओगे। ठीक, तो सब लोग अपने आप में एक अहम भूमिका है। यानी वर्ष आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भाई साहब साधारण वर्ष, और एक आपके पास होता है लीप वर्ष। कौन सा होता है, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कैसे पहचानोगे, ये इसमें जो होता है, इसमें जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें फरवरी 28 दिन की होती है ना। फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। इसका जो वर्ष होता है, इसका जो वर्ष होगा वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी जो वर्ष होगा, ऐसे लिख लो, इस लीप वर्ष में जो वर्ष होगा, वर्ष 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। और जो इसका जो वर्ष होगा, यानी इसका जो वर्ष होगा, वर्ष 4 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा। अब इसमें जो दिन होते हैं, टोटल दिन होते हैं, इसमें होते हैं 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं।
और इसमें 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें 400 वर्ष जो होता है 4 से विभाजित होता है, अतः शेषफल यहाँ पर 0 आता है। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे शेषफल जो है, यहाँ पे शेषफल आपके पास आएगा या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर शेषफल बिल्कुल निश्चित है कि आपके पास 0 आएगा। शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हमारे सामने तो नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कह दिया जाए 2022 वर्ष किसे कहते हैं? अंतिम के 2 अंक लिख लो, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक कैलेंडर के, तो कोई भी डेट लिख दिया आगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2022 है तो अंतिम के 2 अंक आपके पास 22 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। तो जो 22 है, 22 को आप 4 से विभाजित करोगे, 22 को आप 4 से विभाजित करोगे तो 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है। तो यहाँ पर बचेगा 2। कितना बचेगा यहाँ पर? जब 2 बचेगा, जब यहाँ पर 2 बचता है भाई साहब, तो शेषफल आता है, देखो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ है, अतः ये कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। मान लो 2026 दे दिया जाए, 2026, आपको 26 को 4 से विभाजित करोगे तो 4 छंग 24 होता है। शेषफल कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, अतः ये भी साधारण वर्ष होगा। जैसे कह दिया जाए 2020, इसके पहले आया था 1 साल पहले 2020, तो 2020 में यानी 20 अंतिम के 2 अंक लोगे तो 20 लिखोगे, 20 को आप 4 से बात करोगे तो 4 पंचे 20, अतः शेषफल आपके पास कितना आएगा? शेषफल आपके पास आएगा 0। जब शेषफल भाई साहब 0 आएगा तो वह कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। 2020 का कैलेंडर उठा के देखिए, फरवरी 29 दिन की है या नहीं है? बिल्कुल होगी। यहाँ पर विषम दिन आपके पास कितने होते हैं? यहाँ पर विषम दिन होते हैं आपके पास 1 होते हैं। कितना होता है? 1। अभी नहीं पता है विषम दिन कैसे निकालोगे। और यहाँ पर जो विषम दिन आपके पास होता है वो आपके पास होता है 2। विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? जब 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो आपके पास विषम दिन कहलाते हैं। पहले यहाँ तक कोई दिक्कत? साधारण वर्ष आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष, लीप वर्ष। उसके बाद फरवरी, यहाँ पे साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। बताया? आगे देखिए, ये 4 से विभाजित नहीं होता है, यह 4 से विभाजित होता है। क्लियर? आगे इसी प्रकार जैसे हमने वर्ष के लिए निकाला है, सेम होता है लीप वर्ष, सॉरी शब्दावली पर यानी शताब्दी पर, तो लिखो शताब्दी के लिए। शताब्दी भी आपके 2 प्रकार की होती हैं, एक साधारण और एक लीप। साधारण, इसके पहचान के लिए क्या करते हैं? तो जो लीप वर्ष में भी इसको हम वर्ष को यानी शताब्दी को, उस शताब्दी कैसे निकालोगे? अंतिम के 2 अंक छोड़ देते हैं, यानी अंतिम के 2 अंक छोड़ देते हैं, अंतिम के 2 अंक छोड़ देते हैं। जैसे मान लो अंतिम के 2 अंक छोड़ देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कह दिया जाए शताब्दी है ये, जैसे मान लो कोई चीज़ कह दिया जाए 1922। अब 1922 से 1922 में 1922 को अगर यहाँ पे 00 है, इन दोनों को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1900 आएगा। कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। अब 1900 एक शताब्दी बनी जाके, अब शताब्दी को कैसे पहचानोगे? ये साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है? क्लियर? यानी कैसा है? तो आप इस शताब्दी को भी शताब्दी में हम करते हैं क्या कि 400 से भाग करते हैं, 400 से भाग करेंगे। यदि शेष आपके पास कितना आएगा? यदि शेष, तो हमेशा जो आपके पास शेष आएगा या तो वो 0 आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा। यानी शताब्दी को अगर जो हम 400 से भाग करेंगे, किसी भी सेंचुरी कोड को 400 से भाग करेंगे, 400 से यदि डिवाइड करेंगे, तो आपके पास बचेगा 0 बचेगा,
या 100 बचेगा या 200 या 300 बचेगा। ठीक, यदि 0 बच रहा है, यदि 0 बचेगा तो लीप वर्ष के अंतर्गत आएगा, और नहीं अगर ये बाकी 300 200 ये बचेंगे तो ये भैया साधारण में के अंतर्गत आएगा। क्लियर? दोनों में अगर शेष 0 आ रहा है तो कैसे? क्लियर? अब उसके बाद आता है लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। तो लीप वर्ष की जो संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं, लीप वर्ष की संख्या यानी 2000 से लेके 2022 तक की अभी तक कितने लीप वर्ष पड़े हैं, तो भागफल लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे, वर्ष बटे 4, जो भागफल आएगा, भागफल आपका क्या कहलाएगा, लीप वर्ष की संख्या। याद रखिए केवल लीप वर्ष की संख्या के लिए हम भागफल लेंगे, अन्यथा हर जगह यानी हम लोग शेषफल लेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारे सामने देखिए लीप शताब्दी आपके पास दो प्रकार की होती है, एक तो साधारण और एक लीप वर्ष होती है। यदि यहाँ पर 400 से डिवाइड करने पर यानी 400 से भाग करोगे तो शेषफल 0 आएगा। कितना आएगा? शेष 0 आता है या 0 आता है, तो आपका ये लीप वर्ष के अंतर्गत आएगा शताब्दी। और यदि शेषफल आपके पास बचता है 100 200 300, तब आप कौन सी शताब्दी काउंट करोगे? साधारण शताब्दी काउंट करोगे। क्लियर? जैसे मान लो कहते 1300 है, कितना है? 1300 एक ऐसी शताब्दी, 1300 को 400 से डिवाइड करोगे तो 4 3 1200 यानी बचेगा 100। शेषफल कितना बचेगा? 100, यानी ये साधारण शताब्दी है। उसी जगह आप अगर लिखोगे 1600, कितना लिखोगे? 1600। उस 1600 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 1600, यानी यहाँ पे शेषफल आपके पास बचा 0, अतः यह लीप शताब्दी होगी। क्लियर? आगे इसके आगे हम लोग देखेंगे, आपके पास शताब्दी हुआ, जैसे मान लो कह दिया जाए 10 अक्टूबर 2019, 10 अक्टूबर 2019, ये आपके पास एक डेट दे रखी है। तो इसमें दिन कितने होंगे, यानी दिन हमने लिखा था 5 इकाइयों थे, कौन कौन से थे? डे, मंथ, ईयर, फिर मैंने लिखा था लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड यानी सीडी, यही तो मैंने लिखा था। यानी मैंने बताया था दिन आपके पास कितने? 10 तारीख दे रखा, तो दिन के स्थान पे आप रखोगे 10। मंथ आपके पास अक्टूबर है, यानी अक्टूबर यानी 10 नंबर पे आता है। ईयर कौन सा? अंतिम के 2 अंक 19 हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था लीप ईयर की संख्या। तो देखो 2019 को ओनली 19 को आप अगर 19 को 4 से भाग करोगे तो 4 चौक 1600 आएगा। कितना आएगा? 1600 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3, यानी ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ है, अतः ये है तो साधारण वर्ष। लेकिन यहाँ पे तुम्हें लीप वर्षों की संख्या लेनी है, तो लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए अभी हमने बताया था वर्ष को 4 से डिवाइड करना, जो भागफल आएगा वह आपके पास क्या होगा? लीप वर्षों की संख्या होगी। तो भागफल आपके पास कितना आया? 4 आया। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। शताब्दी कोड, अभी तो मैंने आपको कोड नहीं बताया कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे। तो अभी आप केवल यहाँ पे शताब्दी लिखो, है यानी सेंचुरी लिख लो। तो सेंचुरी आपके पास कितनी है? 2000 है। कितनी है? 2000 है। क्लियर? और कोई डेट मान लो लिख लिया जाए, जैसे लिख लिया 10/12/2022 लिख लो। 10/12/2022, 10 यहाँ पे परिवर्तन कर लो, 8 वगैरह लिख लो, 8। तो यहाँ पर यह दिन हुआ जाके 8 हुआ जाके, महीना 12, ईयर 22 को आप 4 से भाग करोगे तो लीप वर्षों की संख्या आएगी। तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। कितना बचेगा? 2। तो यानी भागफल यहाँ पे आया 5, यानी इसका हो जाएगा 5। सेंचुरी आपके पास हो जाएगी 2000 के जगह अगर हम लोग यहाँ पे 1900 लिख देते, मान लो कि 1922 लिखते, तो यहाँ पर हम लोग 1900 लिखते। इतनी तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक, तो आगे लिखिए,
पहले तो आप पूरा कोड लिखिए, इसका कैलेंडर का कोड क्या है ना। पहले तो आप कोड लिखें, फिर इसके बाद आप शताब्दी कोड लिखेंगे। कोड आपको याद करना है 144 025 025 036 146 146। यानी देखिए 12 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी ये आपके पास जनवरी का कोड होता है, जनवरी। ये आपके पास फरवरी, ये आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, ये आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यह पास होता है दिसंबर। इतना कोड होता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। एक फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, एक चीज और है, यदि हम वर्षों को यानी शताब्दी को डिवाइड करेंगे, यदि हम शताब्दी को, अभी मैंने आपको बताया था, यदि शताब्दी को 400 से डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करोगे? 400 से, तो शेषफल आपके पास कितना बचेगा? शेषफल आपके पास बचेगा या तो 0 बचेगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा, या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, और या तो 300 बचेगा। यदि शताब्दी को आप 400 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आपके पास या तो 0 बचेगा, या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो 300 बचेगा। यदि हम शताब्दी को 100, देखो जब 0 बचेगा तब कोड कितना लेंगे? यदि 0 बचेगा तो 6 लेंगे, फिर यदि 100 बचेगा तो 4 लेंगे, यहाँ पे कितना लेंगे? 2 लेंगे, और यहाँ पे कितना लेंगे? 0 लेंगे। देखो इधर 100 बढ़ेगा और इधर 2 घटेगा। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि इधर 100 बढ़ेगा और इधर 100 घटेगा। यानी इसको हम लोग लिख लेंगे सेंचुरी कोड, यानी शताब्दी कोड। क्या हो जाएगा? शताब्दी कोड। क्लियर? आगे देखो, जैसे मान लो, और ये जो कोड है ये साधारण वर्ष के लिए है। जब लीप वर्ष की बात आएगी तो हम बताएंगे आपको। किसके लिए? साधारण वर्ष के लिए। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया, डे, मंथ, ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड बटे 7। इसके माध्यम से आप किसी भी डेट का, उसका कोड डेट, मंथ और ईयर पता है तो आप आसानी के साथ वो दिन निकाल लोगे। यदि आपको संपूर्ण डेट दी जाए, पूरी डेट दी जाए, तो आप आसानी के साथ से निकाल सकते हो। देखो दिन के स्थान पर मतलब ये दिन रखोगे, यानी कौन सा डेट दे रखा है, यानी दिन रखोगे, दिन रखोगे। माह मतलब मंथ कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यानी इनमें से जो मंथ का होगा उसका उठा के कोड रख देंगे। क्या रखेंगे? कोड, यानी मंथ कोड रखेंगे, मंथ का कोड रखेंगे। ठीक। आगे ईयर, यानी कितने वर्ष हैं, तो सीधे सीधे वर्ष तो वर्ष ही लेंगे। फिर कितने लीप वर्ष हैं, यानी लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या रखेंगे, लीप वर्ष की संख्या। और फिर आगे हम लिखेंगे शताब्दी कोड। शताब्दी कोड का मतलब शेषफल या जो बचेगा वो यहाँ से ना उठा के ये वाले उठाएंगे। यदि शेषफल आपके पास 0 आएगा तो 6 रखेंगे, यदि शेषफल 100 आएगा तो 4 रखेंगे, यदि शेषफल आपके पास 200 आएगा तो 2 रखेंगे, यदि शेषफल 300 आएगा तो 0 रखेंगे। तो यहाँ पे जो रखेंगे वो शताब्दी कोड यानी सेंचुरी कोड रखेंगे। बटे 7 करेंगे, बटे 7 यानी 7 से भाग करेंगे। जो 7 से भाग करेंगे उसके बाद आपका कोई ना कोई एक शेषफल आएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5
6 7। है ना। ये आपके पास यदि एक शेषफल 1 आता है तो रविवार होगा, रवि सोम मंगल, रवि सोम मंगलवार होगा, फिर इधर बुधवार होगा, फिर इधर गुरुवार होगा, फिर इधर शुक्रवार होगा, और या तो 7 या तो 0 यानी शनिवार होगा। इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास या तो 0 मिलेगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 मिलेगा। 0 मिले या 7 मिले कोई बात नहीं, 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 के साथ यानी शेषफल 0 आ जाएगा। यदि 7 और 0 मिलेगा तो शनिवार होगा, यदि 1 मिलेगा तो 1 मिलेगा तो रविवार होगा, 2 मिलेगा तो सोमवार होगा, 3 मिलेगा तो मंगलवार होगा, 4 मिलेगा तो बुधवार होगा, 5 मिलेगा तो गुरुवार होगा, 6 मिलेगा तो शुक्रवार होगा, 7 मिलेगा तो शनिवार होगा। तो ये आपके पास सीरीज होती है। अब इन पर हम थोड़ा सा विशेष अध्ययन करके, आज आपके पास तारीख कौन सी है, ध्यान सुनना। आज आपके पास 13/1/2022 का सबसे पहले तो आप इसी का चेक करते हैं हम लोग। 13/1/2022 यानी आज गुरुवार है। तो इस दिन को सिद्ध करने के लिए पहले हम इधर पूरा आपके पास बना के छोड़ देंगे। इधर देखिए ध्यान से बनाना, इधर आपको ये आप बनाओगे, इधर है इससे करके 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास आएगा रविवार आएगा, ये आपके पास सोमवार, यहाँ पर आपके पास मंगल आएगा, इधर आपके पास बुधवार आएगा, ये आपके पास गुरुवार आएगा, इधर आपके पास शुक्रवार आएगा, ये आपके पास 0 या 7 यानी शनिवार आएगा। शताब्दी कोड के लिए अभी मैंने आपको बताया था, यदि शेष शताब्दी के लिए मैं लिख रहा हूं ना, शेष और इधर उसका कोड। यदि शेष 0 बचेगा तो 6, यदि शेष 100 बचेगा तो 4, यदि 200 बचेगा शेषफल तो 2, और यदि शेषफल 300 बचेगा तो 0। तो ये आपके पास शताब्दी कोड है। क्लियर। अब मान लो कि आपके पास डेट दे रखा है 13/1/2022 को कौन सा दिन होगा, यानी आपको यहाँ पे कौन सा दिन पूछ रहा है। जब दिन यहाँ पर पूछ रहा है तो ध्यान से देखें, तो मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था अभी, फिर मैं इधर साइड में लिखे दे रहा हूँ। डे मंथ ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड बटे 7, यही तो बताया था। बस दिन के स्थान पर लिखो 13, मंथ यानी महीना 1, जनवरी, देखो यहाँ पे मैंने आपको जनवरी और यहाँ पे फरवरी लिखा था। जनवरी का कोड कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, क्योंकि साधारण वर्ष का है तो सबसे पहले 2022 ये साधारण वर्ष है, देख लेना। ठीक, उसके बाद ईयर, कितने ईयर हैं, ईयर के लिए मैंने बताया था अंतिम के 2 अंक, यानी अंतिम के 2 अंक कौन से हैं, 22 है तो 22 लिखोगे। उसके बाद लीप ईयर, यानी कितने लीप ईयर पड़े, तो लीप ईयर आपको ज्ञात करना है। तो आप करोगे क्या कि यानी 22 आया था, वो 22 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 पंचे 20, यानी क्या लेते हैं, लीप ईयर में केवल भागफल लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आएगा, यानी डे मंथ ईयर प्लस लीप ईयर। उसके आगे क्या आएगा, सेंचुरी कोड। सेंचुरी आपके पास कितना है, 2000 है। आप अगर 2000 को कितने से भाग करना सेंचुरी में, 400 से। कितने से, 400 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, यानी सीधे सीधे 2000 आएगा। शेषफल आपके पास कितना है, 0। जब शेषफल 0 आता तो कितना लिखते हैं, 6। कितना लिखते हैं, 6 लिखेंगे, बटे 7 करेंगे। अब आप इसको काटोगे तो कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा, यानी 13 1 14, 13 1 14, 6 5 11 33, यानी इसको लिखोगे
तो ये हो जाएगा 14, इधर ध्यान से लिखना, 14, 22 और 6 5 11। आप इसको 3 1 4 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 4 3 7 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। और 47 को आप जब 7 से भाग करोगे तो 7 छंग 42 आता है, कितना आएगा 42 आएगा। और 42 को आप यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं। और 5 का मतलब जब शेषफल 5 बचता है तो कौन सा दिन होता है, गुरुवार। देखिए आज कौन सा दिन है, गुरुवार है। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इस पर। अभी तो मैंने आपको एक सवाल बताया है सिर्फ, लेकिन जो बताया है वो बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट। इसके आगे अब हम लोग कल इस पर सवाल पहले करेंगे। कल हम लोग इस पर पहले सवाल करेंगे, उसके बाद धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को वो क्लास अच्छी लगी हो तो उसको अपने हिसाब से बताइए। आप लोग आएँ, इसके लिए बहुत धन्यवाद।